दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.2 के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले 20 तक पढ़ाई याद होनी चाहिए और दोस्तों गुना करना भी आना चाहिए। दोस्तों यदि आपको गुना करना नहीं आता है तो गुना टॉपिक पर हम एक वीडियो बनाए हैं, उसको आप जाकर देखिए, समझिए और सीखिए। जब आप सीख लेंगे तो इस प्रश्नावली को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए आप वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक नंबर सवाल है गुना कीजिए। तो देखिए दोस्तों एक नंबर सवाल में ही गुना करने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए एक नंबर सवाल गुना कीजिए। अब एक नंबर में ऑप्शन ए है 25 गुणे -4। तो दोस्तों गुना करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों अगर एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, ठीक, तो दोस्तों अगर गुना होगा इन दोनों में तो जो गुणनफल मिलेगा वह माइनस में मिलेगा। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए एक संख्या मान लीजिए माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, तो जब उन दोनों में गुना कराएंगे तो जो गुणनफल मिलेगा वह माइनस में मिलेगा। ठीक, अब दूसरी देखिए, अगर एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है तो उन दोनों में अगर गुणा कराते हैं तो जो गुणनफल मिलेगा हमें वो प्लस में मिलेगा। ठीक, और यदि दोस्तों एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या भी प्लस में है तो इन दोनों के बीच गुना कराने पर जो गुणनफल मिलेगा वह भी प्लस ही होगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो देखिए पहला कि एक संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस, तो उनमें गुना कराएंगे तो गुणनफल माइनस में मिलेगा। फिर दूसरी स्थिति में देखिए अगर एक संख्या माइनस में है दूसरी संख्या भी माइनस में है तो उन दोनों के बीच गुना कराते हैं तो जो गुणनफल मिलेगा वह भी प्लस में मिलेगा। राइट, अब देखिए तीसरी स्थिति है कि अगर एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या भी प्लस में है तो उनके बीच गुना कराएंगे तो गुणनफल प्लस में मिलेगा। तो इन तीन स्थितियों को आपको याद रखना है। तो चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए नंबर है 225 गुणे -4। तो देखिए एक संख्या यहाँ पर प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है। तो देखिए एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो गुना करेंगे तो जो गुणनफल मिलेगा माइनस में मिलेगा, यानी इसका जो आंसर आने वाला है माइनस में आएगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए 225 गुणे -4 ये है। तो अब कैसे करेंगे? तो दोस्तों अभी आप फिलहाल चिन्ह को भी भूल जाइए। ठीक, अभी आप सिर्फ 225 में 4 से गुना करिए। तो 225 गुणे 4। तो देखिए 225 में 4 से गुना करना है तो 4 का पहरा 5 बार पढ़िए, कितना आएगा? 4 पचे 20, 20 के 0, हारसिन 2, फिर 4 का पहरा 2 बार पढ़िए, 4 दूना 8 और हारसिन 2, 8 दो 10 के 0, फिर हारसिन 1, फिर 4 के पहरा 2 बार पढ़िए, 4 दूना 8 और 1 9। तो दोस्तों 9 से हुआ, यानी इसका जो गुणनफल मिला है दोस्तों 9 से मिला है। अब ये जो माइनस आप जानते हैं कि अगर एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में हो तो गुना करने पर क्या मिलता है? देखिए एक संख्या प्लस और दूसरी संख्या माइनस, दोनों में गुना करेंगे तो माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस, यानी -9 से इसका आंसर होगा। ठीक, ए का आंसर कितना होगा? -9 से। अब इस तरह से बी का देखिए। देखिए दोस्तों हम सभी सवाल नहीं बताएंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको ही बता देंगे, बाकी आप सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम तरीका बता देते हैं कि आपको ऐसा करना है। तो इसमें देखिए बी नंबर, तो देखिए -405 गुणे -5। तो इसमें देखिए दोस्तों एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है। तो देखिए एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है, तो जब इन दोनों के बीच गुना कराते हैं तो गुणनफल प्लस में मिलता है। तो यानी दोस्तों इसका आंसर प्लस में आने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? चिन्ह को भूल जाना है, बाद में आप चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए पहले करना है 405 में 5 से गुना। ठीक, देखिए 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए 25 होगा,
25 के 5 हार्सिन 2, फिर 5 में 0 से गुना करेंगे, यानी 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही मिलेगा। 0 और हार्सिन 2 कितना होगा 2, फिर 5 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार में, तो 5 चौका 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। तो इसका गुणनफल 2025 मिला। अब देखिए दोस्तों, एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, ठीक। तो इसका आंसर प्लस में आने वाला है, तो यानी इसका आंसर 2025 होगा प्लस में, ठीक। अब देखिए दोस्तों, आप चाहे तो केवल 2025 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस माना जाता है। अब चलिए सी देखते हैं। तो सी है -80 गुणे -50। तो देखिए दोस्तों, एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या आने वाला है, प्लस में कि माइनस में। दोस्तों प्लस में आने वाला है। यहाँ पर देखिए एक संख्या माइनस, दूसरी संख्या माइनस, तो जब इन दोनों के बीच गुना करेंगे तो गुणनफल प्लस में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों में गुना करना है 80 गुणे 50। आपको फिलहाल चिन्ह भूल जाना है, लास्ट में आप लगा सकते हैं, ठीक। तो देखिए 0 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 0 में 8 से गुना करेंगे 0, 5 में 0 से गुना करेंगे 0, और 5 में 8 से गुना करेंगे दोस्तों 40 होगा, 8 पच्चे 40। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये 0, फिर ये 0, फिर ये 40। तो दोस्तों इसका जो गुणनफल मिला है वो 4000 मिला है। अब ये प्लस में ही होगा, इसका आंसर दोस्तों 4000 होगा। सी नंबर बता दिए। अब चलिए दोस्तों, हम डी नंबर 9 बता के आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2 अंक का गुना है, ठीक। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब हम एक बता देते हैं इसमें का, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए इसमें का हम जी नंबर बता देते हैं, ठीक। तो आई नंबर भी आपसे बन जाएगा। तो चलिए जी नंबर बताते हैं एक। तो जी नंबर है -4 गुणे, ठीक है, -4 गुणे -4, गुणे -4 गुणे -4। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले दो दो अंक को उठाना है, ठीक। तो पहले आप इन दोनों में गुना कर लीजिए, फिर उसके बाद इन दोनों में गुना करिएगा। अब जो दोनों में गुना करने पर जो आएगा फिर उन दोनों में गुना कर लीजिएगा, तो उसका आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इन दोनों में गुना कर लेना है। तो देखिए -4 गुणे -4, तो एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, यानी गुणनफल क्या होगा, प्लस में मिलने वाला है। तो देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार में कितना आएगा, 4 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार में कितना आएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16। और फिर अब देखिए इसका तो गुणा हो गया इन दोनों में, और फिर ये गुणा है तो यहाँ पे गुणा, और फिर इन दोनों में गुणा करिए तो इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, तो गुणनफल प्लस में मिलने वाला है। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार में कितना होगा, 4 चौका 16। अब दोस्तों इन दोनों में गुना कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 16 गुणे 16, 16 गुणे 16। तो करिए इसको, देखिए 6 में 6 से गुना करेंगे 36, ये 6 हाथ में 3, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6 और हार्सिन 3 कितना होगा 9। फिर एक का पहाड़ा पड़े 6 बार में तो 1 छक 6, और फिर एक का पहाड़ा एक बार में तो 1 एकम 1। अब इसको जोड़ दिया जाता है तो 6 का 6। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 है, ठीक, यहाँ पे 0 माना जाता है। तो देखिए 6 का 6, 9 6 15 के 9 6 15 के 5 और हार्सिन 1। तो देखिए एक ये और एक हार्सिन कितना हुआ 2, तो 256 इसका आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप देखिए ये कितना नंबर सवाल है, ये है जी। तो आप इस तरह से आई
को भी बना पाएंगे। ये है जी। तो दोस्तों इस तरह से गुना किया जाता है। तो ये था दोस्तों 1 नंबर सवाल। बाकी दोस्तों हम सवाल नहीं बताए हैं, आपको आभास करना है, उसको अपने से बनाना है। ठीक, अब चलिए 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुनिए। क्या करना है? सत्य और असत्य को चुनना है। तो कहने का मतलब दोस्तों देखिए, ये बराबर का ची है। तो अगर बराबर का ची है तो दोनों तरफ अगर समान संख्या आ जाए गुना करने पर तो सत्य है। और यदि बराबर के दोनों तरफ बराबर नहीं होता है, दोनों तरफ संख्याएं समान नहीं होती है, तो असत्य हो जाएगा। ठीक, तो 2 नंबर का चलिए देखते हैं। दो का 1 नंबर देखते हैं। 2 का 1 नंबर क्या है? देखिए 2 का 1 नंबर है 18 गुणे -2 बराबर -2 गुणे 18। देखिए 18 गुणे -2 बराबर -2 गुणे 18 ये है। तो गुना करने पर यदि बराबर के दोनों तरफ संख्याएं समान हो जाती है तो सत्य है। तो देखिए इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो एक संख्या प्लस और दूसरी संख्या माइनस, तो गुणनफल क्या होने वाला है? माइनस में मिलने वाला है। तो देखिए 18 का पहरा पढ़िए 2 बार में, तो 18 दूना 36 और गुणनफल क्या होगा? माइनस में होगा। फिर ये बराबर का चाहिए तो बराबर देंगे। अब देखिए फिर एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, तो क्या होगा? एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो गुणनफल माइनस में आने वाला है। तो देखिए 2 का पहरा पढ़िए 18 बार, कितना होगा? 36 होगा। ठीक, और माइनस में होगा, तो देखिए बराबर के दोनों तरफ -36 ही है, यानी सत्य है। क्या है? सत्य है। तो चलिए एक और बता देते हैं। चलिए 2 नंबर बता देते हैं इसका। तो देखिए 2 नंबर क्या है? -38 गुणे 1 बराबर 38। यानी इसको सॉल्व करने पर यदि 38 आ जाता है तो सत्य है, अगर नहीं आता है तो असत्य है। तो देखिए 2 नंबर है -38 गुणे 1 बराबर 38। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, -38 गुणे 1, एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, तो गुना करने पर क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा। तो देखिए 38 का पहरा पढ़िए एक बार, तो 38 से कम 38। अब ये माइनस में होगा क्योंकि एक संख्या माइनस है और दूसरी संख्या प्लस है। ठीक, और ये बराबर में 38 है। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या बराबर के दोनों तरफ संख्याएं बराबर है? देखिए एक है माइनस में 38 और दूसरा है प्लस में 38, तो क्या -38 और प्लस में 38 आपस में बराबर है? नहीं है। ठीक, तो ये क्या है? असत्य है। तो ये क्या है? असत्य है। तो इस तरह से दोस्तों आपको बाकी सवालों को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए इसमें का हम एक 7 नंबर सवाल बता देते हैं। ये 7 नंबर बता देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। तो देखिए 7 नंबर सवाल ये है। पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों ये है 7 नंबर। अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व? तो देखिए ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं होती है पहले उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो देखिए -2 और -12। ठीक, -2 गुणे -12, तो एक संख्या माइनस में दूसरी संख्या भी माइनस में है, तो इसका गुणनफल प्लस में होगा। तो देखिए 2 का पहरा पढ़िए 12 बार में, या दोस्तों 12 का पहरा पढ़िए 2 बार में, तो 12 दूना 24 इसका होगा, और प्लस में होगा क्योंकि एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है, तो प्लस होगा। अब ये गुना है तो यहाँ पे गुणा, फिर -24 है तो यहाँ पे 24।
ये बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखिए अब इसमें क्या है, इसमें है ब्रैकेट, तो पहले इन दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद -2 से गुना करेंगे। तो अभी इसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे गुणे। अब इसको पहले करेंगे तो देखिए -12 गुणे -24, तो इसका जो गुणनफल मिलेगा क्या मिलेगा, प्लस में मिलने वाला है। तो चलिए करके देखते हैं। 12 गुणे 24, 12 गुणे 24, इसको गुना करिए तो देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार में तो 4 दूना 8, फिर 4 का पहाड़ा पढ़िए 1 बार तो 4 एकम 4, फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार तो 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा पढ़िए 1 बार तो 2 एकम 2, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 2 दूना 4, ठीक। और देखिए इसको जोड़ देना है तो 8 का 8, फिर 4 4 8 और ये 2, तो 288 हुआ। यहाँ पे लिखेंगे 288। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें और इसमें गुना करना है। तो देखिए एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो गुना करने पर क्या होगा, माइनस में इसका आंसर आने वाला है। तो देखिए 24 गुणे 24, तो 4 का पारा 4 बार पढ़िए 16 आएगा तो 16 का 6 हाथ में 1, 4 का पारा 2 बार तो 4 दूना 8 और एक हाथ से 9, फिर 2 का पारा 4 बार तो 2 चौका 8, 2 का पारा 2 बार 2 दूना 4, तो जोड़िए तो 6 9 8 17 के साथ हारसीन 1 4 1 5, तो दोस्तों इसका 576, लेकिन माइनस में होगा बराबर। फिर 2 का देखिए -2 गुणे 288, तो एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, तो गुना करने पर माइनस आने वाला है। तो देखिए 2 का यहाँ पे 288 गुणे 2, 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16, एक हारसीन 17 के 7, 2 का पारा पड़िए 2 बार 2 चौका सॉरी 2 दूना 4 और एक 5, तो 576 हुआ। अब एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, तो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो देखिए -576 -576 दोनों तरफ है, यानी ये सत्य है। क्या है, सत्य है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अन्य सवालों को सॉल्व करना है, ठीक। अब चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। तो 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। 3 नंबर सवाल है, देखिए 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखना है। क्या करना है, उचित गुण को लिखना है, यानी ये जो क्रम दिया गया है ये किस गुण को प्रदर्शित करता है। तो देखिए -25 गुणे 8 प्लस 2 बराबर -25 गुणे 8 प्लस -25 गुणे 2, ठीक। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए ए और गुना है, फिर इसको मान लीजिए बी, फिर प्लस है, इसको मान लीजिए सी। तो ये देखिए किस क्रम में है, तो देखिए ये है ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, इस क्रम में है। तो जब इस क्रम में होता है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वितरण, वितरण गुण या वितरण का नियम, ठीक। या इसको दोस्तों बंटन का नियम भी कहा जाता है। 2 नंबर देखिए -8 गुणे -4 बराबर -4 गुणे -8। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्रम को बदल दिया गया है। तो देखिए -8 की जगह पर -4 को कर दिया गया है और -4 की जगह पर -8 को कर दिया गया है। तो जब दोस्तों क्रम को बदल दिया जाता है तो उसे क्रम विनिमय गुण कहा जाता है, ठीक, क्रम विनिमय गुण। अब देखिए दोस्तों, अब किसका क्रम विनिमय गुण है, तो देखिए गुना का है, क्योंकि बीच में गुना है। अगर दोस्तों प्लस रहता तो जोड़ का क्रम विनिमय गुण होता, लेकिन ये है गुना में। तो दोस्तों गुना में है, तो 2 नंबर का आंसर दोस्तों क्या होगा, गुणा का क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण, ठीक।
4 नंबर देखिए, सॉरी 3 नंबर देखिए, 20 गुणे 30 गुणे 40 बराबर 20 गुणे 30 गुणे 40। तो देखिए ये ब्रैकेट है और इधर भी ब्रैकेट है, तो ये दोस्तों क्या है, साहचर्य गुण है। क्या है, साहचर्य, साहचर्य गुण है। लेकिन दोस्तों किसका है, गुणा का है। देखिए गुणा है तो यहाँ पे गुणा का साहचर्य है, गुणा का साहचर्य गुण है। ठीक, अब 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर है -2 गुणे -10 बराबर 20। तो दोस्तों देखिए -2 गुणे -10 गुना करने पर 20 मिल रहा है, तो ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है और ये एक पूर्णांक है। तो देखिए इस नियम को क्या बोलते हैं, इस नियम को बोलते हैं दोस्तों, इस नियम को बोलते हैं संबरक, संबरक गुण, संबरक गुण। इसको देखिए -5 गुणे 1 बराबर -5। तो देखिए ये क्या है, गुणा का तस्तमक गुण, गुणा का तस्तमक गुण। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस का यानी योज्य तस्तमक होता, तो ये गुणा का तस्तमक गुण है। गुणा का तस्तमक गुण है। ठीक, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतने ही सवाल को रहने देते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों बाकी सवालों को सॉल्व करेंगे।